हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज यू नो दैट अभी तक हम चैप्टर 6 की 3 वीडियोस बना चुके हैं, तो ये 4th वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कार्डियक सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन से पता चल रहा है हमारी बॉडी में कुछ चीज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रही है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम की जरूरत तो है ही है, ठीक है। और वो मीडियम है ब्लड। अब ब्लड में भी कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड में एक फ्लूइड होता है हमारे, ये फ्लूइड क्या है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा बाइकार्बोनेट्स, और सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। यहाँ पर फूड भी, फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स। अब बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, और सॉल्ट्स क्या होंगे? जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब के ही बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ये बाइकार्बोनेट्स हेल्प करते हैं बॉडी में HCl की मैनेजमेंट को, मतलब HCl को मैनेज करते हैं, जो हार्टबर्न्स होते हैं उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस ब्लड को भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये सारा, ठीक है, वन पार्ट टू अदर पार्ट तो जाएगा, थ्रू पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन क्या हो सकता है? आपका हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट आपका हेल्प करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज। ये आपका हार्ट का डायग्राम है। ये है आपका अयोटा, जिसे आर्च ऑफ अयोटा भी बोला जाता है, पल्मरी ट्रंक और पल्मरी आर्टरी, क्योंकि ये जब आर्टरीज मोटी होती हैं तो वो ट्रंक बोली जाती है, और फर्दर जो ब्रांचेस बनती हैं वो आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4, ये है 4 पल्मरी वेन्स। हमारी बॉडी में 4 पल्मरी वेन्स है। ये सुपीरियर वेना के बाद जो आपका अपर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और ये इंफीरियर वेना करेगा, और ये पेरिकार्डियम एक आउटर लेयर है हार्ट की। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है आपका SA नोड, और ये है आपका सेमील्यूनर वेल्व, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपके 3 कस्प बने होते हैं ऐसे, यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये है आपकी ट्राई कस्पिड वेल्व, ये है बाय कस्पिड वेल्व, और मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो हमारी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। सुपीरियर वेना क्या करेगा? आपके अपर पार्ट में से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका लोअर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, ठीक है। और ये जाएगा आपके राइट एट्रियम में। यहाँ पर पेस मेकर लगा होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। वो पेस मेकर
हार्ट को फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और ये एसए नोड भी यही काम करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है, आपके हार्ट में। और ये राइट एट्रियम में जाएगा, फिर वाया दीज 3 कस्पिड वेल्व्स यहाँ से आपका ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका यहाँ से इस कस्प से होते हुए इधर, ये इस शेप का होगा, ठीक है, इस शेप का होगा, क्योंकि ब्लड जो है ऊपर से नीचे तो आ जाएगा लेकिन बैक फ्लो नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, एट्रियम की वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर की वजह से ये जो ब्लड है नीचे आ जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इससे यहाँ से जाने के लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं जा पाएगा लेकिन ऊपर से नीचे इजीली आ जाएगा। तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व प्रिवेंट करेगी बैक फ्लो को। फिर यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा तो ये सेमील्यूनर, ये वेंट्रिकल सेमील्यूनर वेल्व है, वेंट्रिकुलर सेमील्यूनर वेल्व से यहाँ से जाएगा ऊपर पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद ये जाएगा ऊपर पल्मोनरी आर्टरी में। और एक बात, यहाँ पर ना सिर्फ हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। यहाँ पल्मोनरी वेन्स तक जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज तक जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज तक जाने के बाद फिर ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन मिक्स वाला ब्लड जो है वो वापस से आ जाएगा वहां से इन 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ से बाइकस्पिड वेल्व, यहाँ से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से बाहर यहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू अगेन ये सेमील्यूनर वेल्व है, एट्रियल सेमील्यूनर वेल्व, यहाँ से ये आर्च ऑफ एओर्टा में जाएगा, और यहाँ से बाकी सारी आर्टरीज में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बाइकस्पिड वेल्व को हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हार्ट हमारा क्या क्या काम करेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, ब्लड को प्योरिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। नंबर 4, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करेगा, ठीक है, सेपरेट करेगा। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनिंग है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, प्योरिफिकेशन करना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट को सेपरेट करना, और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ब्लड में जो आपकी न्यूट्रिशन है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक भेजना। अब ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैसे सेपरेट करेंगे, देखो, जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा वो ब्लड आपका जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जाने के बाद वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये इधर से इधर ना जाए तो ये सेप्टम बना होता है, ठीक है। तो ये सेप्टम हेल्प करता है आपको कि ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये 4 चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की ब्लड, हमारे जो हार्ट में है वो 4 चैम्बर्स हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए। तो
2 चैम्बर्स यूज होंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और 2 यूज होंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। तो ये सेप्टम हेल्प करेगा आपको इन दोनों को सेपरेट करने में, और ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आयोटा में, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही बनी हुई है आपकी वेल्व्स बनी हुई है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगी, इसी शेप में होंगी है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। तो बच्चों होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अरे यार तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ओके। तो बच्चों फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, हार्ट सेंटर में है। हार्ट सेंटर में होता है, हार्ट जो है यूजुअली सेंटर में होता है, सिर्फ टिल्टेड होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये जस्ट रफ डायग्राम है, वैसे आपका डायग्राम ये बना हुआ है। लंग्स के डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ से आपकी जो ये निकल रही थी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये आपके हार्ट में ऐसे चली जाती है, लंग्स में चली जाती है हार्ट से, और 4 पल्मोनरी वेन्स जो बन रही थी आपकी वो यही है, ठीक है। ये भी फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है लंग्स के अंदर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था जिसमें लंग एल्वियोलाई था, ठीक है, एक्सचेंज होता है। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से, जिनमें ऑक्सीजन मिल चुकी है वो लंग्स से, ऐसा कुछ आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, छोटी छोटी कैपिलरीज बनी हुई है आपकी बुक में, ठीक है। वो कैपिलरीज के थ्रू इसमें जाएगा, 4 पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। इस तरीके की कुछ कैपिलरीज बनी हुई है, छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हुई है आगे आगे फर्दर, वो एल्वियोलाई की फर्दर ब्रांचेस बनी हुई है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे और इधर भेजेंगे, ठीक है, हार्ट में भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? राइट एट्रियम में। ये जो 4 पल्मोनरी वेन्स हैं ये वाली है 1 2 3 4, और ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्लड जब यहाँ से आ गया, लंग्स से प्योरीफाई होके आ गया आपका ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स होकर आ गया, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका आर्च ऑफ एओर्टा में जाएगा, आयोटा से फर्दर कैपिलर वो ट्यूब्स बनेंगी, आर्टरीज बनेंगी छोटी छोटी, और पूरे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ब्लड। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ था सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा, यहाँ से लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा, और लंग्स फिर से वहां पे गैसियस एक्सचेंज करेगा और आपका ये साइकिल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर किस तरीके से मेंटेन करेगा हार्ट हमारी बॉडी में? जैसे आप सब डॉक्टर्स के पास तो गए ही होंगे, ठीक है। तो जब कभी वो बीपी चेक करते हैं तो एक कफ बनाया जाता है, ठीक है, और ये नीचे से कनेक्टेड होता है, एक प्रेशर देते हैं, एक बॉल, एक वैक्यूम होता है, उसको प्रेशर दिया जाता है, उसमें एयर जनरेट की जाती है प्रेशर के साथ, और वो यहाँ से टाइट होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो यहीं पर रुक जाएगा, आगे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये रुकने के बाद धीरे धीरे इस एयर को यहाँ पर जो भरी हुई है उसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। रिलीज करेंगे तो बाजू में आपके जो प्रेशर है ब्लड का वो धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो कफ आपको बांधा हुआ है, सॉरी ये एल्बो यहाँ नहीं होनी चाहिए, एल्बो से ऊपर ही बनता है ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके प्रेशर होगा वो धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, यहाँ पर एक नोब होती है, उससे खोलकर उसको रिलीज किया जाता है, की होती है, और यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया जाता है, सुना जाता है जब ये यहाँ पर रुकी थी, और उसके बाद जब यहाँ पर आपको आवाज आनी स्टार्ट हुई है
उसके बाद जब ये रिलीज किया, किस साइड पर आवाज आनी बंद हो गई, वो आपका, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब, सिस्टोलिक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, तो यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। डायस्टोलिक में क्या होगा, रिलैक्सेशन हो रही है, यहाँ पर हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 होगा, 120 mmHg, ठीक है। और डायस्टोलिक होगा 80 mmHg। इससे आगे ऊपर नीचे जाएगा तो वो हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। 120 से ज्यादा जाएगा तो हाइपरटेंशन हो सकती है उस बंदे को, ठीक है। और 80 से बीपी लो हो जाएगा, अगर 80 से या 120 से नीचे आ जाता है ये आपका ये पैरामीटर जो है इसका प्रेशर का, अगर वेरी कर जाए, वेरी भी हो सकता है, ये आजकल वेरी कर भी रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन खाना पीना चेंज हो रहा है उस वजह से। तो ये रिलीज होने के बाद यूजुअली 80 पे हमें वो साउंड सुननी बंद हो जाती है, 80 mmHg। और यहाँ पर एक ये mmHg क्यों लिखा है, यहाँ पे एक मर्क्यूरी से मेजर किया जाता है और यहाँ पर मेजरमेंट्स लिखी होती है, उससे मेजर होते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे होगा, अगर हाँ अगर आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो ये आपका ये जो नंबर्स हैं बढ़ जाएंगे। अगर प्रेशर बहुत लो है, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग, तो फिर वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर लो है और ये सब नीचे आ जाएगा। तो ये था आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्या होगा, कुछ एनिमल्स डिपेंड करते हैं, उनका कार्डियक सिस्टम नहीं काम करेगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उनका बॉडी पूरी बॉडी ही मेंटेन करेगी टेम्परेचर, वो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं अगर ज्यादा सर्दियां आ जाए तो, ठीक है। गर्मियों में कुछ एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो जैसे लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गए हैं, ये कुछ रेप्टाइल्स हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो कुछ जैसे रेप्टाइल्स हो गए हैं, रेप्टाइल्स का जो चैम्बर्ड होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम आते हैं, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल आता है। और जो फिशेस होती हैं उनमें सिर्फ 2 चैम्बर होंगे, हम लोगों के 4 चैम्बर है, 1 2 3 4 चैम्बर्स इनको बोला गया है, ठीक है। और रेप्टाइल्स में सिर्फ एक क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जो 4 चैम्बर्ड होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया हार्ट, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको एट्रियम। एट्रियम क्या होगा, एट्रियम नहीं सॉरी, आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, जो ये ब्लड को हार्ट से पूरे पार्ट्स तक फैलाए, ब्लड को प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक पार्ट से पूरे पार्ट्स तक फैलाए, ब्लड को पहुंचाए, ट्रांसपोर्ट करे। और वेन्स क्या होती हैं, जो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट कर कर हार्ट तक पहुंचाती है, ठीक है। ये हो गया। अब लिम्फ। लिम्फ एक ऑल अगेन फ्लूइड है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। ये भी फैट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये ब्लड जो ये लिम्फ जो है ये कलरलेस होगा बिल्कुल प्लाज्मा की तरह, और ये क्या करेगा, फैट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और जितना भी फैट अब्सॉर्ब्ड होता है आपके इंटेस्टाइन में, वहां से सारा लेकर ये जाएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, पहुंचा देगा, ठीक है। फिर आएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जो भी पार्ट इंजर्ड है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा यही काम करवाएगा कि बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड अच्छे से पहुंचे, क्योंकि अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसे हम गैंग्रीन बोलते हैं, मतलब वहां पर कोई भी आपकी सेंसेशन नहीं रहेगी और वो पार्ट डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है जिस पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो इस गैंग्रीनस कंडीशन से बचने के लिए क्या होगा, जैसे किसी पार्ट में हमारे चोट लगी है, वहां पर ब्लड लॉस ना हो, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, वो वाला पार्ट डेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, ये फिब्रिन्स बनाता है, फिब्रिन्स बनाएगा और उस पार्ट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, जाकर
मैट शेप बना देता है और आपका ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं और उस एरिया को रोक देते हैं, वहां से ब्लड लॉस का प्रिवेंशन हो जाता है, ब्लड लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वक्त अभी मैंने आपको बताया आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज क्या करेगी, ब्लड को, हार्ट, हार्ट से अदर पार्ट्स तक लेकर जाएगी। वेन्स क्या करेगी, अदर पार्ट्स से हार्ट तक लेकर जाएगी। ठीक है, अदर पार्ट्स मतलब बॉडी के ही पार्ट्स। यहां तक आपका सारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, सारा ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट होने के लिए, लिम्फ, प्लेटलेट्स, आर्टरीज, वेन्स, प्लाज्मा। प्लाज्मा और लिम्फ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, फैट ट्रांसपोर्ट यही कराएगा आपका, ये फैट ट्रांसपोर्ट कराएगा, ये अदर मटेरियल। ठीक है, जो हमने पीछे किया था बाइकार्बोनेट्स वगैरह। ठीक है, लिम्फ हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, आर्टरीज होगी, वेन्स होगी है। तो ये आपका सर्कुलेटरी के पार्ट्स आ जाएंगे और ये ब्लड के पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स आपका खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स को जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की, खाने को अपने इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने की और अदर सॉल्ट्स को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की, तो प्लांट्स में भी जरूरत होती है। तो प्लांट्स में क्या हेल्प करेंगे इसको, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करेगा, जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये जाइलम जो है इस तरीके का हुआ, ये इस तरीके का होगा। ठीक, ये आपका होगा वाटर एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, एंड मिनरल्स, ये होगी इनकी बोल सकते हैं आप वॉल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा थिक होती है, थिक वॉल होगी इसकी बहुत। ठीक है, और इसमें कोई भी नो एंड वॉल, कोई एंड वॉल्स नहीं होती है। वो है क्या होती है, ये आपकी फ्लोएम हो गया। फ्लोएम में ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये उसकी हो गई वॉल्स। वॉल्स इसकी थिन होती हैं बहुत। ठीक है, ये हो गई इसकी थिन वॉल्स। ये हो गए इसके एंड वॉल्स, मतलब सेल्स एंड वॉल्स। सेल्स की एंड वॉल्स होती हैं, यहाँ पे कोई सेल्स की एंड वॉल्स नहीं होती है इसमें। हाँ, जो भी सब कुछ जाएगा वो वन डायरेक्शन में जाएगा। याद रखना, मतलब यूनिडायरेक्शन। इसमें इधर से भी इधर से भी, मतलब बोथ डायरेक्शन में आएगा। फूड पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इसमें ये सब आपका
फूड ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये सब आप में इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन सबको बनाने में, और ये मोस्टली हेल्प करेंगे प्लांट को स्ट्रेंथन करने में, प्लांट को सपोर्ट करने में। तो इसी तरीके से इसमें होगा कुछ तो इसके कंपोनेंट्स होंगे जैसे जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वेस्टल एलिमेंट्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्पेलिंग देख लेना बच्चों थोड़ा। सेम इनका होगा सीव ट्यूब्स, जाइलम फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इनके जो ये प्लांट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसको एक बार अच्छे से देख लो, इसके बाद हम इसके डिफरेंस पे आएंगे क्योंकि वो यूजुअली पेपर में आ जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें होगा ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसमें ट्रांसलोकेशन होता है। मतलब फूड तो हमारे लीव्स, इसका जो फूड है वो लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस से, वहां से फिर अदर पार्ट्स में स्टोर होता है जाके, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी रूट्स से और अदर पार्ट्स तक जाएगी। ठीक है, और इवेपोरेशन होगी स्टोमेटास से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होंगी, इसकी जो है वो थिन होंगी। इसमें इसकी जो वॉल होगी वो हार्ड होगी और इसकी जो होगी वॉल वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद ये सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, और यहाँ पे ये आउटसाइड में होगा, वेस्कुलर बंडल के आसपास होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वेस्कुलर बंडल होगा और वो आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल, ये यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये डेड सेल्स से बने होंगे। ठीक है, और ये लिविंग सेल से बनते हैं। These are sufficient points। तो आप ये अच्छे से कर सकते हो, पेपर में इतना भी लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म हो चुका है। एक बार अच्छे से इसको देख लो, ट्रांसपोर्टेशन और इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन होगी, यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में जाएगा नीचे से ऊपर, इसमें दोनों डायरेक्शन में जाएगा जब जरूरत होगी। तो ये वॉल थिक होगी, इसकी थिन होगी, और इसकी हार्ड होगी, इसकी सॉफ्ट होगी वॉल्स। ठीक है, और ये सेंटर में होगा वेस्कुलर बंडल के, और ये आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल, और ये डेड सेल से बने होंगे और ये लिविंग सेल से बने होंगे। तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरीके से आप सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।